नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि हिंदी में कुछ ना आए तो ये आपको करना है। हिंदी में कुछ भी नहीं आना तो ये ऐसा ट्रिक आपको लगाना है जो कि आपको क्या है, पास करा देगा। फेल वाला जो ये वर्ड है ये आपको हट जाएगा। फेल कोई भी विद्यार्थी नहीं होगा आज की इस वीडियो देखने के बाद में। हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ, पास वाला जो वर्ड है ये आपका आ जाएगा हिंदी में। तो पास कैसे होना है हिंदी में, आज की इस वीडियो को देखने के बाद में आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। हिंदी में आपको हम पास करा कर रहेंगे। समझ में आ गया? तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका पेपर है, 2023 का है, क्लास 12 हिंदी का पेपर है। यहाँ पर देख सकते हैं पेपर कोड भी लिखा हुआ है। ये 2023 में ऐसे ही आपका क्वेश्चन जो आया था। समझ में आ गया? पेपर ऐसा ही आपका आया था। क्वेश्चंस का आंसर कैसे देना है आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। ये जो पेपर है पूरा हम सॉल्व करके आपको बता देंगे कि पेपर को कैसे हल करना है और इससे रिलेटेड प्रश्नों को आंसर के साथ में कन्वर्ट कैसे करके आपको कॉपी में लिखना है। पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम देने वाले हैं। यहाँ पर देखिए कॉपी है, बोर्ड से कॉपी रिलेटेड है। ऐसे ही आपका आएगा कॉपी। आपका जो बोर्ड एग्जाम में आएगा वो कुछ अलग तरीके से रहेगा, जिसमें आपको रोल नंबर, डेट वगैरह, उसके बाद में क्या है उसमें नाम नहीं लिखना होगा, रोल नंबर, डेट वगैरह होगा जो कि कॉपी से जुड़े ही रहेगा, जो कि पृष्ठ संख्या से रहेगा। ये कॉपी जो है कि बाज़ार में मिलती है, 1-2-3 रुपये का मिलता है। ये हमने कॉपी लेकर आए, इसी में हम आपको पूरी जानकारी देने वाली है कि कैसे आपको हल करना है। तो हमें क्या क्या चाहिए कॉपी को लिखने के लिए। एक हमें चाहिए पटरी, एक चाहिए हमें ब्लैक पेन, एक हमें चाहिए ब्लू पेन, एक चाहिए हमें स्केच। यानी स्केच ऐसा होना चाहिए कि दोनों पार यानी पेज के इस पार और उस पार दोनों तरफ दिखे ना। एक तरफ आप लिख दिए, एक ही तरफ दिखना चाहिए। समझ में आ गया? ये 4 चीज़ें लिखने के लिए यानी कॉपी को लिखने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए हमें सबसे पहले करना क्या है। ये कॉपी है, मान लीजिए आपका कॉपी है, बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे कॉपी आएगा। कॉपी की सहायता से हमें इस साइड यानी एक डंडी खींचनी पड़ेगी, लाइन जिसको हम कहते हैं। ये लाइन हमें खींचनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस साइड। इस तरह से हम क्या ब्लैक स्केच से या ब्लैक पेन से आप खींच सकते हैं। इस तरह से क्या है, एक लाइनों को हम यानी डंडी को खींच देंगे। अब हमें यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो पेपर है हिंदी का, ये देखिए हिंदी का पेपर है। इसमें तो आपका सारा चीज़ मतलब लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए समय 3 घंटा 15 मिनट सभी का है। ये क्लास 12 हिंदी का है तो 100 नंबर का पूर्णांक है। उसके बाद में हाई स्कूल का होता तो 70 नंबर का होता। खंड का से स्टार्ट है और प्रश्नोत्तर नंबर पहले का यानी 5 प्रश्न आपके गद्य के लिए होंगे। गद्य के आपका 5 प्रश्न होगा इसमें। प्रश्न उत्तर नंबर पहले का है और खंड का है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हमें लिखना है, क्या लिखना है, खंड का लिखना है। इस तरह से हम खंड का लिखेंगे। समझ में आ गया? उसके बाद में क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर पहला है। अब देखिए सबसे पहले हम ट्रिक आपको बता दें। देखिए आपको क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं आता तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देते हैं, क्या लिख देंगे, प्रश्नोत्तर लिख देंगे। प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या क्या है, पहला है आपका। तो इस तरह से हम लिखेंगे पहला। और ये इसको क्या है, हमें पटरी की सहायता से एक पटरी लेंगे और पटरी जिसको हम कहते हैं स्केल, इसी के हम सहायता से इसको अंडरलाइन कर देंगे ताकि दिखने में जो हेडिंग है हमारी अच्छी दिखने लगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो पहला प्रश्न पूछा गया है, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं आपको ट्रिक बता दूं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं पता है तब आप क्या करेंगे, तुक्का लगाना है आपको। तुक्का कहाँ पर लगाना है? और देखिए बोर्ड एग्जाम में जो आपका हिंदी में सबसे ज़्यादा इस तरह से पूछा जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्या पूछा जाएगा, मैं ट्रिक आपको बता दूं क्या पूछा जाएगा, ये आप ट्रिक पहचान लीजिएगा। ट्रिक क्या रहेगा, यहाँ पर आपका सबसे पहले जैसे पूछ लिया जाए, मान लीजिए सबसे फर्स्ट में आपका पूछ लिया है कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये मान लीजिए, या सभी, दूसरा मान लीजिए सभी। उसके बाद में क्या हो जाए, तीसरा आपका कह लीजिए, तीसरा क्या होता है, तीसरा में जैसा कि मान लीजिए कि का व खा दोनों, का व खा दोनों मान लीजिए द्विवेदी युग के लेखक हैं तो उसमें पूछ लिया गया, दो उसमें द्विवेदी का युग के लेखक हो जाएंगे तो दोनों में से जैसे का व खा दोनों। फिर चौथा आपका मान लीजिए क्या है, इनमें से सभी, इनमें से सभी, इनमें से सभी, इनमें से सभी। ये सारे जो ट्रिक ये सारे पर जब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा तो उसी पर क्या है, इसी पर आप टिक लगा दीजिएगा, आपका सारा क्वेश्चन सही जाएगा। मान लीजिए कि आपको नहीं आ रहा है तब आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। 10 में से जब आप तुक्का लगाएंगे, ईमानदारी से तुक्का लगाएंगे तो 10 में से आपका 8 या 7 तो बिल्कुल सही जाएगा। नहीं आता तब कीजिएगा, और जिनको क्वेश्चन का आंसर पता है वो तो करेंगे ही करेंगे। अब देखिए कॉपी को कैसे लिखना है, इस तरह से आपने लिखा। अब देखिए कॉपी में जैसे यहाँ पर पूछा गया है
चंद छंद वर्णन महिमा के रचनाकार कौन है? तो इनमें से गंग जी हैं, यानी कवि गंग हैं, तो इनमें से सी राइट आंसर है। तो इस तरह से हमें लिखना है। जैसे खा नंबर है कि हिंदी गद्य के प्रवर्तक कहे जाते हैं, तो कौन कहे जाते हैं हिंदी गद्य के प्रवर्तक, ये आपको बताना है। तो हिंदी गद्य के जो प्रवर्तक हैं भारतेंदु हरीशचंद्र जी कहे जाते हैं। तो इनमें से देखिए का आपका सी और खा का आपका ए, तो कैसे लिखेंगे हमें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए दोस्तों कैसे लिखना है आपको, जैसा कि का नंबर है तो इस तरह से हम का नंबर का इस तरह से लिखने के बाद में जैसे जो हमारा राइट आंसर होगा, जैसे कि सी वाला राइट आंसर है, तो इस तरह से कर देंगे। और यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, कवि गंग लिख देंगे। वहाँ पर गंग ही लिखा है तो यहाँ पर हम गंग ही लिख देते हैं इस तरह से। उसके बाद में क्या करेंगे, खा वाला हमारा जो ए सही है भारतेंदु हरीशचंद्र जी, तो यहाँ पर हम खा लिखेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम इस तरह से लिख देंगे, यानी जो ऑप्शन सही हो उस तरह से हम लिखेंगे भारतेंदु हरीशचंद्र। समझ में आ गया, ऐसे ही लिखना है। उसके बाद में मान लीजिए आपका गा वाला है, गा वाले में पूछा गया है कि मतलब छायावाद युग की समय सीमा मानी जाती है, तो इनमें से आपका जो सी राइट आंसर है, तो सी वाला हम ऐसे लिखेंगे। सी वाला क्या लिखेंगे, सन 1920 से 1938 तक। सन यहाँ पर देखिए 1920 से 1938 तक, 1938 तक। समझ में आ गया, ऐसे ही आपको लिखना है। फिर प्रश्नोत्तर नंबर 2 आएगा, जैसा कि मैं आपको दिखा दूं पेपर में। पेपर ये आपका 2023 का है, 2024 के भी पेपर में ऐसे आएगा। उसके बाद में देखिए प्रश्नोत्तर 2 जो कि आपका पद्य से 5 प्रश्न होगा, गद्य से 5 प्रश्न और पद्य से 5 प्रश्न होंगे। तो यहाँ पर हमें प्रश्नोत्तर डालना पड़ेगा। प्रश्नोत्तर क्या है, ब्लैक पेन से डालना चाहें, यानी ये ब्लैक पेन है, इससे आप लिखना चाहें हेडिंग को लिख सकते हैं, नहीं तो आप ब्लैक स्केच से लिखिएगा। तो यहाँ पर मैं ब्लैक स्केच से लिख कर दिखाता हूँ। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, प्रश्नोत्तर संख्या 2। क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या, यहाँ पर हम लिख देंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2 लिख देंगे। समझ में आ गया। फिर हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें पटरी की सहायता से, देखिए पटरी की सहायता से जो हेडिंग है वो डालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी हेडिंग को लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आप हेडिंग लिखिएगा, नीचे अंडरलाइन करना मत भूलिएगा। ये देखिए अंडरलाइन कर देंगे तो दिखने में अच्छा लगने लगेगा। और सारा जैसा कि जैसे मैंने प्रश्नोत्तर 2 आपको डालकर लिखा दिया हूँ हेडिंग्स को डाल को, तो ऐसे ही आपको का खागा फिर आपका एक प्रश्न आएगा और इसी तरीके से आपको आंसर देना, ताकि क्या है ज़्यादा आपका उसमें पेपर में क्या है, ज़्यादा आपका जो पेपर होगा यानी क्वेश्चन पेपर में जैसा आंसर लिखा होगा सेम इसी तरीके से आप सीरियल से लिखते चले जाइएगा, और ज़्यादा इसमें क्या है गैप मत कीजिएगा। समझ में आ गया, इतना कीजिए कि एग्जामिनर को दिख जाए। अब यहाँ पर देखिए सेकंड पेज हमारा आ जाता है, ये सेकंड पेज है। इसके क्या है, सेकंड पेज में हमें करना क्या है, हमें फिर डंडी खींचनी, यानी हर एक पेज में आपको शुरुआती में ही खींच लेना है, यानी लाइनों को खींच लेना है। इसके बाद में इस तरह से हम क्या करेंगे, ये देखिए पटरी की सहायता से इस तरह से हम लाइनों को खींचेंगे। फिर हमारा यहाँ पर देखिए गद्यांश आ चुका है। देखिए गद्यांश हल करने का सबसे बेस्ट मैं तरीका आपको बता दूं, जिससे जो आपका नंबर है 10 नंबर का हिंदी में गद्यांश पूछा जाता है, ये 10 के 10 आपको पूरा नंबर मिलेगा बिना कुछ किए हुए। ये यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 3 है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सबसे पहले, यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या, यहाँ पर आप नंबर भी लिख सकते हैं, तो प्रश्नोत्तर संख्या मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 3। इसके बाद में क्या करेंगे, हम इसको अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन से क्या होता है प्यारे विद्यार्थी, कि जो आपका दोस्त है, प्यारे विद्यार्थी आप लोग हमारे विद्यार्थी में, आप हमारे दोस्त भी हैं, सब कुछ भी आप हैं। तो प्रश्नोत्तर 3 इस तरह से हम लिखने के बाद में अब हमारा जो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। ये 5 है और इसमें भी अथवा पूछा गया, जैसा कि देख सकते हैं। अथवा वाला ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखिए क्या पूछा गया है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको पढ़ना है। जिन भी विद्यार्थी को नहीं पता कि कैसे हल करें, सबसे पहले पढ़ना है। यहाँ पर देखिए कि ये प्रमाण भाव की ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ वीति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। आपने हिंदी में फर्स्ट चैप्टर को पढ़ा होगा, जो कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है, और इसके जो लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी, इसके यानी जो पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप है। तो यहाँ पर जो 5 प्रश्न पूछा गया है, जैसा कि ये देख सकते हैं, ये 5 प्रश्न पूछा गया है
कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, ये प्रश्न का उत्तर देना है। हमें प्रश्न का उत्तर पता चल गया कि पाठ का नाम राष्ट्र के स्वरूप है। इसके जो लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सबसे पहले। यहाँ पर सबसे पहले क्या हमें संकेत देना पड़ेगा, एग्जामिनर को ये बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो दो आपका गद्यांश दिया हुआ। एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आप कौन सा गद्यांश को हल किए हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पर संकेत लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हम संकेत लिख देते हैं। संकेत कैसे लिखेंगे, ब्लैक पेन से। ब्लैक पेन से ये देखिए 2 लाइन, यानी ब्लैक पेन से इस तरह से लिखेंगे। ये देखिए, ये जो आगे का 2 लाइन है यहाँ से लेकर फिर पीछे का जो 2 लाइन है, इसको यहाँ पर देखिए ये वाला हम इसको क्या लिख देंगे ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि विद्यार्थी ने ये हल किया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये प्रमाण भाव, ये प्रमाण भाव, इस तरह से हमने लिख दिया। फिर डॉट 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 करते, यानी डॉट डॉट करते ऐसे लास्ट में फिर हम लिख देंगे। लास्ट में क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे ध्यान देना चाहिए। क्या लिखेंगे लास्ट में, प्यारे विद्यार्थी ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही आपको हल करना है, ध्यान देना चाहिए। समझ में आ गया। ये हमारा हो गया क्या है, एक संकेत डाल देना, क्योंकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि बच्चे ने ये यानी सेकंड वाला गद्यांश को हल किया है। अब यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न था पाठ और लेखक का नाम, तो सबसे पहला प्रश्न है, तो यहाँ पर हम सबसे पहला इस तरह से बिंदु डालेंगे और यहाँ पर लिखेंगे संदर्भ, क्योंकि हमें इसका क्या लिखना है बाबू, संदर्भ लिखना है। संदर्भ कैसे लिखेंगे, देखिए संदर्भ लिखने के लिए बहुत ही बेस्ट तरीका है। एक संदर्भ होता है, आप इस तरह से लिख देते हैं। मैं दूसरा वाला आपको बता दूं, जैसे एक होता है क्या, शीर्षक का नाम लिखना है, जैसे कि ये देखिए, यानी पाठ का नाम, शीर्षक का नाम, शीर्षक का नाम, उसके बाद में लेखक का नाम, लेखक का नाम। तो आप ये वाला कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सबसे आसान है, इसमें कुछ करना आपको है नहीं। तो इस तरह से एक नंबर डालेंगे और दूसरा डालेंगे इस तरह से। शीर्षक का क्या नाम है, राष्ट्र के स्वरूप, हम लिख देते हैं यहाँ पर नाम, राष्ट्र का स्वरूप, ये हमने लिख दिया राष्ट्र के स्वरूप। उसके बाद में लेखक का क्या नाम है, वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल, यहाँ पर नाम लिख देना है इस तरह से, प्यारा से हेडिंग से डालकर वासुदेव शरण अग्रवाल लिख देना है। अब मैं आपको गद्यांश को हल करने का सबसे बेस्ट तरीका बता दूं। ये देखिए, ये आपका गद्यांश दिया हुआ है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी, यानी ये जो रेखा खींची हुई कि इसी क्या है, इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर क्या है, राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। अब मान लीजिए कि ये आपका गद्यांश दिया हुआ है, रेखांकित अंश की व्याख्या समझ लीजिए कि आपको नहीं आता, इसका क्या है, आपको बेसिकली करना है, इसका मीनिंग बताना कि जो लेखक है कहना क्या चाहते हैं। अब उसका आंसर नहीं, मान लीजिए आपको नहीं आता ये वाला। तीसरा जो प्रश्न है कि पृथ्वी के साथ किस प्रकार का संबंध क्या है रहना चाहिए, तो इसी का आंसर आपको मिलेगा। देखिए किसमें इसका आंसर मिलेगा, देखिए देखिए यहाँ से लेकर आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। देखिए जो तीसरा प्रश्न है, देखिए कि पृथ्वी के साथ किस प्रकार का संबंध रखना चाहिए, तो देखिए जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है उसी पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। समझ में आ गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपका प्रश्न है ये बन गया, ये आपका 2 नंबर मिल जाएगा, एग्जामिनर दे देगा। उसके बाद में तीसरा देखिए कि राष्ट्र का भवन किस प्रकार आधारित होता है, जो राष्ट्र का भवन है ये किस प्रकार क्या होता है, आधारित होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। ये देखिए इसी दृढ़ भित्ति को राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है, इस दृढ़ चट्टान पर जीवन आश्रित रहता है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका बन जाएगा। ये भी आपका 2 नंबर कंफर्म हो गया। राष्ट्र के प्रति जन का कर्तव्य क्या है, यानी जो राष्ट्र के प्रति जन का कर्तव्य है इसके बारे में, कर्तव्य के बारे में बताना है। तो ये देखिए
इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा इसका आंसर। यानी पूरा आंसर आपको इसी में से मिल जाएगा, यानी गद्यांश में इसका आंसर मिल जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। गद्यांश को हल करने का सबसे बेस्ट तरीका है। अब हमारा क्या है, 8 नंबर तो कंफर्म हो गया गद्यांश में, क्योंकि 6 नंबर तो आपको इसी गद्यांश में मिल जाएगा, 2 नंबर आपको चैप्टर वाले से मिल जाएगा, बचा आपका 2 नंबर। तो क्या कीजिएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या आपको नहीं आता है तो यही वाला उठाकर आप लिख दीजिएगा, यही वाला उठाकर यहाँ तक आप लिख दीजिएगा। एग्जामिनर 1 नंबर तो आपका कहीं पर नहीं काटेगा, क्योंकि 1 नंबर आपने लिखा है, सही से नहीं लिखा 1 नंबर उसका काट सकता है, लेकिन 10 में से 10 पूरा नंबर आपको दे सकता है। 9 नंबर तो आपका कहीं पर नहीं गया, मेरी गारंटी स्टूडेंट। सेम इसी प्रकार से आपको पद्यांश को भी हल करना है। पद्यांश को भी हल करने का वही तरीका है, सबसे पहले इसमें भी 5 प्रश्न दिए होते हैं और 10 नंबर इसमें भी आपको दिए जाते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका है। लेखक का जीवन परिचय भी आपको लिखना है, सेम इसी प्रकार से सारी चीज़ें लिखना है। यदि आप कहेंगे तो मैं एक नया वीडियो और लेकर आऊँगा जिसमें हम सारी चीज़ें पूरा डिटेल में बताएंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। सबसे बेस्ट तरीका आज की इस वीडियो में हमने बताया है।